तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कलर और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को सीएसएस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आज हम लोग फर्दर मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी फाइल जनरेट कर लेते हैं न्यू। तो यहाँ पे मैं अपना बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ। आज का जो हमारा टाइटल है लेक्चर का वो है बॉर्डर इन सीएसएस। ठीक है, तो आज हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले स्टाइल टैग यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं H2। ठीक, मैंने यहाँ पे एक H2 हेडिंग टैग को लिया है और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ टैग। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ। तो ये मेरा लाइव सर्वर ऑन हो गया। मेरे यहाँ पे मेरा टाइटल भी शो हो रहा है और अभी मैंने हेडिंग के अंदर कुछ लिखा नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेडिंग। ठीक है, और हम अपने वेब पेज वापस आएंगे तो हमें यहाँ पे ये हेडिंग डिस्प्ले होगी। ओके, तो सबसे पहले अब पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर होता क्या है। ठीक है, बॉर्डर क्या होता है। बॉर्डर बेसिकली होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एक टैग है HTML का, ठीक है, या हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, तो उसकी जो आउटलाइन होती है ना, उसके चारों तरफ उसकी जो आउटलाइन होती है उसको कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, जैसे हम लोग एक स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो उसकी जो चारों साइडों पे उसकी जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसका बॉर्डर, उस शेप का बॉर्डर। ठीक है, इसी तरह अगर आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैं यहाँ पे इसको दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अब मैं अपने वेब पेज पे आऊँ तो देखो ये मेरा एलिमेंट है ना, ये उसकी स्पेस को शो करवा रहा है मेरा। ठीक है, यानी कि मैंने बैकग्राउंड कलर उसका किया रेड। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी स्पेस मेरा ये एलिमेंट हेडिंग H2 एलिमेंट जो मेरी स्पेस कवर कर रहा है ना, वो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये इतनी स्पेस को कवर कर रहा है। मेरा H2 टैग है, वो कवर कितनी कर रहा है स्पेस, ये पूरी लाइन की। ठीक है, मेरे वेब पेज के ऊपर। तो इसका कलर क्या कर दिया मैंने, बैकग्राउंड रेड कर दिया। मैंने अब इस टैग को अपने, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये रेड हो गया, अगर मैंने इसको अब देना है बॉर्डर तो वो मैं किस तरह से दूंगा। मैं यहाँ पे आऊंगा अपने टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें मेरे पास आती हैं तीन चीजें। ठीक है, जिसमें हमारे पास आती है बॉर्डर का स्टाइल। ठीक है, कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा मेरे पास। ठीक है, और बॉर्डर का कलर। ठीक है, बॉर्डर का कलर क्या होगा, और उसके अलावा मेरे पास आता है बॉर्डर की विड्थ क्या होगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें मेरे पास आती हैं लिखने के लिए, ताकि मैं स्पेसिफाई कर सकूं कि मेरा बॉर्डर किस तरह का होगा। तो अगर बॉर्डर को विड्थ देता हूँ 20 पिक्सल, और मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और मैंने इसको स्टाइल क्या दे दिया, सबसे पहले सॉलिड का। ठीक है, ताकि ये मैं बता रहा हूँ कि ये सॉलिड बॉक्स होगा। तो मैं अपने वेब पेज पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे ये इस तरह से ये बॉर्डर डिस्प्ले होगा। अब इसकी विड्थ क्योंकि थोड़ी ज़्यादा है तो इसको कम कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विड्थ है। और हम 2 पे चले तो यहाँ पे ये देखें मुझे डिस्प्ले हो रहा है मेरा बॉर्डर। अच्छा, अब ये जो मेरा H2 एलिमेंट था, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने इधर लिखा H2 एलिमेंट। ठीक है, अब उसके सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया, जिससे क्या हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, यानी कि ये एलिमेंट मेरा इतनी स्पेस को ले रहा है यहाँ पे मेरे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, यानी कि हेड टैग जो है मेरा वो इतनी स्पेस ले रहा है, उसका सारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज यूटिलाइज की। मैंने उसको क्या किया, मैंने उसका बॉर्डर कलर दे दिया ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल दे दिया मैंने उसको सॉलिड, और बॉर्डर विड्थ दे दी उसको मैंने 2 पिक्सल। ठीक है, और अब मैं अपने वेब पेज के ऊपर आऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है मेरे इधर HTML के टैग के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे स्टाइल नहीं देता, ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और अपने वेब पेज के ऊपर आऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि हमने उसका स्टाइल जो है बॉर्डर का वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, डिफरेंट तरह के बॉर्डर स्टाइल्स होते हैं जो कि हम आज इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम बेसिक की तरफ जाएंगे। तो उसमें हमारे पास बॉर्डर स्टाइल जो बेसिक वाला आता है वो है हमारे पास सॉलिड, यानी कि हमारा सॉलिड बॉर्डर है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से डिस्प्ले होगा हमारे वेब पेज के ऊपर। और हम उसकी विड्थ जो है वो जितनी हम चाहे उतनी कर सकते हैं, हम इसको 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें हमारे वेब पेज पे इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो आगे सबसे पहले हमारे पास आती है बॉर्डर स्टाइल की डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि हम लोग इससे को कर सकते हैं डॉटेड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डॉटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारा जो बॉर्डर है वो क्या हो गया, डॉटेड हो जाएगा। तो मैं अपने वेब पेज पे आऊंगा तो मुझे इस तरह से मेरा बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, क्योंकि हमने अभी बॉर्डर को स्टडी करना है। तो हम आते हैं इस पे। तो ये देखें, ये हमारा आ गया बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर। ठीक है, मेरे HTML के टैग के इर्द-गिर्द। ठीक है, अब ये डॉटेड के अलावा मेरे पास और भी डिफरेंट बॉर्डर हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास डैशेस हैं।
ठीक है, डैश्ड बॉर्डर मैं अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लगा लूंगा। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी हमने इसका विड्थ बहुत ज्यादा रखी हुई है इसलिए हमें इस तरह से हो रहा है। अगर हम इसको 5 पिक्सल करते हैं तो ये मेरे ख्याल ठीक होगा। हाँ जी, तो ये देखें ये हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो इसी तरह सॉलिड की हमने बात की कि सॉलिड होता है हमारे पास, इस तरह हमारे पास डबल होता है। ठीक है, अब मैं वेब पेज पे आऊँ तो मुझे डबल जो मेरा बॉर्डर है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा मेरे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, यानी कि डबल बॉर्डर आएगा मेरे टैग के साथ। ठीक है, उसका बॉर्डर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास इसमें और एक स्टाइल आता है जिसमें हमारे पास है ग्रुप। और अगर मैं वेब पेज पे आऊँ तो ये इस तरह से कुछ डिस्प्ले होता है हमारे वेब पेज के ऊपर। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस है हर बॉर्डर के स्टाइल के ऊपर। ठीक है, तो और हमारे पास इसमें और भी डिफरेंट स्टाइल आता है जिसमें हमारे पास एक और स्टाइल आता है बॉर्डर का। ठीक है, जो कि इस तरह से डिस्प्ले होता है हमारे वेब पेज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है इनसाइड का बॉर्डर। ठीक है, जो कि हमें इस तरह से डिस्प्ले होता है, यानी कि यहाँ पे इसका जो इतना हाफ है वो डार्क है और यहाँ बाकी जो है वो लाइट है। ठीक है, तो इनको हम लोग डिफरेंट पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, इसलिए मैं आपको सब शो करवा रहा हूँ ताकि आपको हर बॉर्डर के स्टाइल का पता हो कि हम लोग इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले हमने इंसर्ट किया तो वो हमारा ऊपर वाला ऐसे डिस्प्ले हो रहा था, वो हमारा वो क्या हो रहा है, नीचे वाला इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है नोन डिस्प्ले बॉर्डर नोन की प्रॉपर्टी। बॉर्डर नोन की प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारा बॉर्डर जो है वो खत्म कर देती है। ठीक है, यानी कि हमारा बॉर्डर अगर है किसी टैग के ऊपर तो वो क्या कर देगी, इसको खत्म कर देगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लूँ। ठीक है, इनपुट फील्ड, अब बाय डिफॉल्टली इनपुट फील्ड के इर्द गिर्द क्या होता है, हमारे पास ये बॉर्डर होता है। ठीक है, ये वाला। अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे इसको टैग करूं यहाँ अपने CSS के थ्रू। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया इनपुट टैग को, और मैंने इसका बॉर्डर क्या कर दिया, मैंने इसका बॉर्डर कर दिया नॉन। ठीक है, तो अगर मैं अपने वेब पेज पे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं होगा कि ये है ही नहीं, हालांकि ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको कोई कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर, या इसको हाँ बैकग्राउंड कलर दे दिया अगर मैंने इसको कोई। ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ लाइट ग्रीन ग्रे। ठीक है, और अपने वेब पेज पे आऊंगा तो मुझे इस तरह से ये डिस्प्ले होगी बाहर। ठीक है, यहाँ पे तो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी है जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए हमारे वेब पेज के ऊपर। ठीक है, और ये थी हमारी नॉन बॉर्डर प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमारे पास आती है हिडन। हमारा बॉर्डर स्टाइल क्या कर दो, हिडन कर दो। ठीक है, तो वो भी ऐसा सेम ही वर्क करेगी नॉन के थ्रू। ठीक है, का मतलब हिडन हाइड कर दो ना उसको, तो नॉन भी है, ये नॉन तो खत्म कर दो और हिडन क्या कर दो, उसको हाइड कर दो। ठीक है, तो वो भी एक किस्म का सेम ही हो जाता है। हम लोग इन तीनों चीजों को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंट टैग यूटिलाइज किया, बॉर्डर कलर लिखा, हमने बॉर्डर स्टाइल लिखा, बॉर्डर विड्थ लिखी। अब हम क्या चाहते हो कि मैंने इनको एक ही लाइन में सबको डिफाइन करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं लिखूँ यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखूं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैंने स्पेसिफाई करनी होती है मेरी विड्थ, कि मेरी विड्थ कितनी होगी बॉर्डर की। अगर मैं विड्थ चाहता हूँ 5 पिक्सल तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 पिक्सल। अब मैं उसे बताऊंगा कि उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए। मैं अगर चाहता हूँ कि वो हो डैशिज वाला। ठीक है, डैशिड हो, ठीक है, मैं डैशिड लिख दूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कलर क्या होगा उसका, तो कलर मैं अगर रेड दे दूँ उसको। ठीक है, और अपने वेब पेज पे आऊँ तो मुझे यहाँ पे इस तरह से ये डिस्प्ले होगा। तो ये थी हमारी बॉर्डर की प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बॉर्डर को डिस्कस किया। ठीक है, हम लोग बॉर्डर किस तरह अप्लाई करते हैं हमारे टैग्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट हो इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।